Assalamu alaikum. Welcome to my channel. This video is about how to create a perfect gig on Fiverr. आप Fiverr पर एक क्वालिटी गिग कैसे लगा सकते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि आपने Fiverr के लिए कीवर्ड्स कैसे रिसर्च करने हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले आपने वो अच्छे से देखनी है ताकि आप उसके लिए अच्छे कीवर्ड निकाल सकें और उसके बाद आपने गिग लगानी है। ठीक है। तो हमारे पास फाइवर के लिए क्या क्या एलिमेंट्स ज़रूरी होते हैं, मैंने यहाँ पे उनको रेडी कर लिया। जैसे टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होती है, एफएक्यूज़ होते हैं, टैग्स होते हैं और गिग इमेज होती है। तो मैंने सब कुछ यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ है। अब हम करेंगे एक न्यू गिग पब्लिश। तो ये है एक डेमो अकाउंट है। यहाँ पे आपने आके यहाँ पे जाना है क्रिएट आ न्यू गिग पे। ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके पास शो होगा। ये डिफरेंट सेक्शंस हैं, इन सब को हमने फिल करना और एट द एंड हमारी गिग पब्लिश हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले टाइटल हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे टाइटल लिख के रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा मेन जो कीवर्ड था, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, हमारा मेन कीवर्ड था आई विल सॉरी मेन कीवर्ड था ASO डिस्क्रिप्शन राइटिंग। तो मैंने यहाँ पे वो ऐड किया है। तो ये हमारा एक अच्छा टाइटल बन जाएगा। आपने इस तरह से एक या दो, बेसिकली एक लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है और थोड़ा शॉर्ट टाइटल रखें। अब यहाँ पे मैं अगर इसकी लेंथ इंक्रीज़ करता हूँ ना तो ये टाइटल अच्छा नहीं कंसीडर करेगा। अब देखें यहाँ पे, लाइक मैं स्पेसिस ही डाल के देख लूँ तो ये देखें उसने बोला है लुक्स गुड हाउएवर शॉर्टर टाइटल सेल बेटर। तो इसका मतलब ये है कि हम कम कीवर्ड्स पे लाएं तो उसका कंपटीशन कम होगा और वो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा। तो अब ये एक परफेक्ट टाइटल बन गया है। ठीक है। यहाँ पे 80 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है, लेकिन अच्छा है कि आप 60 के राउंड अबाउट अपना टाइटल लिखें। अब आ जाती कैटेगरी। कैटेगरी होती है कि आपने क्या काम करना है। आप लाइक राइटिंग कर रहे हैं, आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, या फिर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ये आपकी जो भी कैटेगरी है। ठीक है। तो ये जो कैटेगरी है ना, हम इसमें बेसिकली क्या करते हैं, हम एप्लीकेशंस की रैंकिंग के लिए काम कर रहे होते हैं। तो ये काम जो है ये एक डिजिटल मार्केटिंग में आता है। ये सिंपल राइटिंग है तो राइटिंग, लेकिन ये क्या है, प्रमोशन के लिए होता है। तो हम इसको डिजिटल मार्केटिंग में पुट करते हैं। अब इसमें हमारी सब कैटेगरी क्या होगी कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, ऐसी ऑप्टिमाइजेशन है या फिर क्या है। तो यहाँ पे हमने करना है मोबाइल ऐप मार्केटिंग। हम मोबाइल ऐप की मार्केटिंग करते हैं। नेक्स्ट है इसमें मज़ीद एक सर्विस टाइप है, हम सर्विस कौन सी दे रहे हैं, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन दे रहे हैं या ऐप प्रमोशन दे रहे हैं। तो हम दे रहे हैं ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। अब यहाँ पे गिग मेटा डाटा में आपने सेलेक्ट करनी होती हैं डिफरेंट ऑप्शंस। तो यहाँ पे उसने पूछा हुआ है कि आप किन स्टोर्स पे काम करते हैं। तो हम दो स्टोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, एक है एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर, क्योंकि हमने यही ASO कोर्स में स्टडी किए थे और मेन यही दो स्टोर्स होते हैं। अब इंडस्ट्री, इंडस्ट्री आप कह सकते हैं कि एक तरह से निश कह लें, टॉपिक्स कह लें, हम किन पे ज़्यादातर काम करते हैं या स्पेशलिटी किस में है। तो हम 10 यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप ब्लॉग्स कर रहे होंगे या फिर आप डेवलपमेंट का काम कर रहे होंगे या फिर आप लोगो डिज़ाइनिंग का काम कर रहे होंगे, तो आपको उसमें डिफरेंट इस तरह के ऑप्शन शो होंगे। आप कोई भी पिक कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। करेंगे तो काम आप सब पे, लेकिन आप यहाँ पे स्पेसिफिक कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 10 सेलेक्ट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है टैग्स। जो हमने टैग्स देखे थे, 5 निकाले थे, वो यहाँ पे लगाने हैं। अब मैंने यहाँ पे टैग्स रखे हुए हैं। यहाँ मेरा पहला टैग है ASO राइटिंग। ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ ASO राइटिंग। यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया तो ये ऐड हो गया। तो ये मेरे 5 टैग्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पे करूँगा सेव एंड कंटिन्यू। अब नेक्स्ट है प्राइसिंग का सेक्शन। यहाँ पे हमने अपनी सर्विस की प्राइस सेट करनी होती है। तो डिपेंड करता है आपकी कैसी सर्विस है। डेवलपमेंट की प्राइसेस हाई होती हैं, या कुछ उसकी फील्ड है डिज़ाइनिंग की, उनकी प्राइसेस हाई होती हैं। तो आप पे डिपेंड करता है आप उस पर क्या सेट करते हैं। अब यहाँ पे हमने पैकेज का नेम देना है। कुछ भी आपका जो दिल करता है आप पैकेज का नेम दे सकते हैं। लाइक आप थोड़ा सा प्रोफेशनल रखें इसको। तो 3 मैंने पैकेजेस के नेम रख लिए हैं। यहाँ पे आपने अपनी सर्विस को डिफ़ाइन करना है कि आप क्या सर्विस बेसिक में आप क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पे दूंगा टाइटल। ठीक है, टाइटल, एंड यहाँ पे होगी साथ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन।
एंड यहाँ पे साथ होगी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। तो ये हमारा एक पैकेज, इसमें ये सर्विस दे रहा हूँ, टाइटल है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है 1200 करैक्टर्स की। अब मैं इसमें स्टैंडर्ड पैकेज में क्या दूँगा कि यहाँ पे यही सेम चीज़ें होती हैं, लेकिन इसकी मैं इंक्रीज़ कर दूँगा लेंथ 2500 करैक्टर्स, और जो प्रीमियम पैकेज है वहाँ पे कर देंगे 4000 करैक्टर्स। 4000 करैक्टर्स लिमिट होती है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, इससे ज़्यादा हम लिख ही नहीं सकते। अब यहाँ पे नेक्स्ट है डिलीवरी टाइम। आपने यहाँ पे डिलीवरी टाइम ऐसे सिलेक्ट करना है कि आप इजीली डिलीवर कर सकें उतने टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 2 दिन, यहाँ पे कर रहा हूँ 3 दिन, और यहाँ पे कर रहा हूँ 4 दिन, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स कि हमने वो जो स्टोर सेलेक्ट किए थे, आप कितने स्टोर्स के लिए काम करोगे, इसमें मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब कीवर्ड्स कितने होंगे, इनमें कीवर्ड्स हम जो रिसर्च करके डालते हैं वो लगाने हैं। इसमें लाइक मैं कर लेता हूँ 5, इसमें कर लेता हूँ 10, ठीक है, इसमें कर लेता हूँ 15। अब है कंप्यूटर रिसर्च कितने करने हैं, लाइक इसमें मैं कर लेता हूँ 3, इसमें कर लेते हैं 5, और इसमें कर लेते हैं 7, ठीक है। नेक्स्ट है ऐप डिस्क्रिप्शन के वर्ड्स कितने होंगे, तो इसके मैक्सिमम वर्ड्स 750 तक होते हैं। तो हम इसको इस तरह डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे 250, और स्टैंडर्ड में 500, और इसमें 750। 750 से ज़्यादा होते ही नहीं हैं, ठीक है। जब आप ब्लॉग्स लिख रहे होंगे या सिंपल एसईओ कंटेंट राइटिंग करेंगे तब आप ज़्यादा लिखेंगे कि यहाँ पे 1000 वर्ड्स हो सकते हैं, क्योंकि उसमें लिमिटेशंस नहीं होती। वहाँ पे 1000 वर्ड लगा लें, वहाँ पे 2000 वर्ड लगा लें, 5000 वर्ड लगा लें, तो आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, इनको इग्नोर करें, यहाँ पे रिविजन्स कि आप उसको कितनी रिवीजन देंगे अगर क्लाइंट आपको कहता है कि कुछ चेंजेस कर दें। तो यहाँ पे लाइक मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 2, यहाँ पे 3। आप अनलिमिटेड पे ना रखिएगा, क्योंकि क्लाइंट आपको जानबूझ के तंग भी कर सकता है, तो आप इनको स्पेसिफिक सेलेक्ट करें। आगे अब नेक्स्ट है प्राइसिंग, तो इसकी मैं लाइक रख देता हूँ $10, इसकी रख देता हूँ $20, और इसकी रख देता हूँ $30, ठीक है। अब ये प्राइसिंग मेरी सेट हो चुकी है बिल्कुल। यहाँ पे एडिशनल सर्विसेज होती हैं कि आप एडिशनल कीवर्ड्स दे रहे हैं तो आप उनके लिए एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, अगर वो आपने 2 दिन सेलेक्ट किया, अगर वो चाह रहा है कि 1 दिन में करना है, तो आप उसको कैसे, आप लाइक मैं करके दिखा देता हूँ कि बेसिक में अगर वो कहता है कि मुझे 1 दिन में करके दो, तो आप उसको एक्स्ट्रा कितना चार्ज करोगे, लाइक मैं $10 एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा, $10 सर्विस के और $10 जो उसको अर्जेंट चाहिए। तो ये आपकी एक्स्ट्रा सर्विस हो जाएगी, अगर किसी को अर्जेंट चाहिए तो वो आपको एक्स्ट्रा पे करेगा। तो यहाँ पे करते हैं हम सेव एंड कंटिन्यू, ये हमारी प्राइसिंग भी सेव होगी। अब नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन एंड FAQs। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका कि आपने एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हो जो आपकी सर्विस को अच्छे से डिफ़ाइन करे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ मैं कर लिया इसको पेस्ट। अब यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन की फॉर्मेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, आपको कोई चीज़ हाईलाइट करनी है, कोई चीज़ बोल्ड करनी है, आप कर सकते हैं। ये है बोल्ड का ऑप्शन, और लाइक ये मेरी एक हेडिंग है माई सर्विसेज की, इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो ये देखें हाईलाइट भी हो चुकी है। अब ये मेरी एक है हेडिंग व्हाट मेक्स मी स्पेशल, या आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं वाई माई गिग, ठीक है, वाई चूज़ मी, इस टाइप की चीज़ें। अब यहाँ पे देखना है कि मेरे कीवर्ड्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा मेन कीवर्ड था ASO डिस्क्रिप्शन राइटिंग, जो मैंने आपको कहा था। तो ये मेरे फर्स्ट लाइन में ही आ रहा है, हाय वेलकम टू माय ASO डिस्क्रिप्शन राइटिंग गिग। तो ये मेरा टाइटल में भी है और मेरी डिस्क्रिप्शन के भी स्टार्ट में आ गया। अब नेक्स्ट है यहाँ पे देखें, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस्ड ASO डिस्क्रिप्शन राइटर, तो ये भी मेरा कीवर्ड है, इसको भी लाइक मैं बोल्ड कर देता हूँ। आप ना भी बोल्ड करें कोई मसला नहीं है, लेकिन आप कर दें तो आपका जो रीडर है वो उसको अच्छे से आइडिया हो जाएगा आप क्या सर्विस दे रहे हैं। आई थिंक ये AS ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन जो है ये कीवर्ड है। विथ प्रूवन रिकॉर्ड ऑफ रिजल्ट्स आई कैन डू ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, तो ये भी एक कीवर्ड है। विद इन डेप्थ कीवर्ड रिसर्च फॉर प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर, तो माई सर्विसेज में है ASO टाइटल, IS सब टाइटल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स फील्ड, प्रोमो टेक्स्ट, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। तो ये एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं, ये आप ASO का कोर्स करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा ये क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट है व्हाट मेक्स मी स्पेशल ASO राइटर, ये भी एक कीवर्ड है ASO राइटर खुद, ठीक है। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो आपने इस तरह से कीवर्ड स्टफ़ करने हैं कि ओवर भी ना हो और थोड़ा सा नेचुरली उसमें स्टफ़ भी हो जाए आपके कीवर्ड।
500 प्लस सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि दैट मेक्स मी स्पेशल। आपने यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स ऐड कर देने जो कि उनको अट्रैक्ट करें और आपको ऑर्डर दें। तो इसको अच्छे से फॉर्मेटिंग करना, अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत ज़रूरी है। अब एक और चीज़ है, इसकी हमारे पास लेंथ होती है 1200 करैक्टर्स। तो इसको आप मैक्सिमम यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 1114 करैक्टर्स तक मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने जितनी स्पेस थी वो सारी कवर की है। अब नेक्स्ट यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का ऑप्शन। यहाँ पे आप क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं जो कि आपको लगता है कि आपकी सर्विस के रिलेटेड हो सकते हैं। यहाँ मैंने किया ऐड, तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस लाइक लिख के रखे हुए हैं। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, कैन यू डू ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन इन अदर लैंग्वेजेस दैन इंग्लिश। तो कोई पूछ सकता है कि इंग्लिश के अलावा आप किसी और लैंग्वेज में भी ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करते हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखा है यस आई कैन डू ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन इन ऑल लैंग्वेजेस। ओके, तो यहाँ पे आंसर भी ऐड कर देना, तो इसको कर देना ऐड। अब यहाँ पे कर देना आपने सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज है रिक्वायरमेंट्स का, जहाँ पे आप प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स मेंशन करते हो या क्लाइंट मेंशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई क्वेश्चन ऐड कर सकते हो कि आपको कोई चीज़ चाहिए क्लाइंट से, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ से क्वेश्चन ऐड कर दें। तो इस यहाँ पे आप लिख दें प्लीज़ सेंड मी डिटेल्स इन द इनबॉक्स। ओके, सो आपको सारी डिटेल्स जो भी होंगी वो आपको सेंड कर देगा। यहाँ पे कर दें ऐड। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं फ्री टेक्स्ट में रख के, ठीक है। यहाँ पे कर दें सेव एंड कंटिन्यू, तो हमारा रिक्वायरमेंट्स वाला सेक्शन भी पास हो जाएगा। अब नेक्स्ट है गैलरी, ठीक है। यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। नंबर 1 है वीडियो। आपकी अगर सर्विस है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तो मस्ट है आप वीडियो ज़रूर ऐड करें, ठीक है। या आपकी डेवलपमेंट की है तो भी आप ज़रूर ऐड करें। तो यहाँ पे वीडियो ऐड कर सकते हैं अप टू 75 सेकंड्स की, लेकिन उसका साइज़ 50 MB से कम होना चाहिए। तो मैं राइटर हूँ, मेरे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इमेजेस, तो आप अप टू 3 इमेजेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं लाइक यहाँ पे इमेज ऐड कर लूँ जो मेरी सर्विस की है। अब ये मैंने इमेज क्रिएट की है इसके लिए। इसकी आपने डायमेंशन वगैरह चेक कर लेनी, ये डायमेंशन इसकी एक्सेप्टेबल होती हैं। अब ये इमेज मैंने क्रिएट कहाँ से की है, कैसे करनी है, ये मैं आपको एक अलग वीडियो में सिखा दूंगा कि कैनवा से हम मैंने डिज़ाइन किया तो कैनवा से आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं, PDF वगैरह जो कि आपका बेस्ट वर्क हो, मतलब लाइक आप एक पोर्टफोलियो के तौर पे आप इस यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको करूँगा सेव एंड कंटिन्यू। तो ये सब कुछ ऐड करने के बाद यहाँ पे आपके पास पब्लिश का पेज आ जाता है। पब्लिश के पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो रही होगी टेक अ टेस्ट की, ठीक है। आपने इंग्लिश का टेस्ट देना है, वहाँ पे 40 क्वेश्चंस होते हैं और 40 ही मिनट्स होते हैं। आप उसको इजीली कर सकते हो अगर आपको इंग्लिश आती है तो। अगर नहीं भी आती तो आप गूगल से हेल्प ले सकते हैं, गूगल पे वही क्वेश्चन लिखें और वहाँ पे मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर्स पड़े होते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपने टेस्ट को पास करना है। 24 करेक्ट होने ज़रूरी हैं कि 24 आउट ऑफ 40 आपके ये होना ही चाहिए। तो इंग्लिश का टेस्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और वहाँ पे आप गिग पब्लिश कर सकते हो इजीली। यहाँ पे आपने कर देना फिर पब्लिश गिग, ठीक है। तो ये मेरी गिग पब्लिश हो चुकी है, दैट्स इट। यहाँ पे कर देना डन। ये देखें ये पब्लिश हो चुकी है। अब देखें वो गिग यहाँ एक्टिव गिग्स में भी अपीयर होने लग गई है। अब आपने अगर इनके स्टैट्स चेक करने हैं कि ये गिग्स सही लगी हैं या नहीं, तो मैंने यहाँ पे 2 डेमो गिग्स इसलिए पहले से लगाई हुई थी। यहाँ पे आप जाएंगे माय बिज़नेस में, यहाँ पे जाना है गिग्स में। तो यहाँ पे आपको इम्प्रेशंस शो होते हैं, क्लिक्स शो होते हैं, ऑर्डर्स शो होते हैं, ठीक है। अब इम्प्रेशंस क्या होते हैं कि आपकी गिग फाइवर में कितनी दफ़ा अपीयर हुई है। ये जितने हाई हों उतना अच्छा है। क्लिक्स जितने आई हों, क्लिक्स का मतलब ये है कि कितने बायर्स ने आके आपकी गिग पे क्लिक किया, उसको ओपन करके देखा है। तो ये अब स्टैट्स शो करते हैं। लाइक ये मैंने डेमो गिग लगाई तो एक दिन में मुझे 10 इंप्रेशन आए हैं, मतलब 10 लोगों ने मेरी गिग मतलब सर्च रिजल्ट्स में 10 दफ़ा आई है और 1 क्लिक मिला है। इस वाली गिग पे 5 दफ़ा आई है और 1 क्लिक मिला है, ठीक है। अगर उन पे क्लिक्स नहीं आ रहे तो आपकी गिग्स में प्रॉब्लम है, आप उसको इम्प्रूव करें। तो ये थी वीडियो इस बारे में कि आप गिग पब्लिश कैसे करें। इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।